मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह बड़े प्यारे, बड़े बीबे, बड़े नफीस आदमी हैं, नफीस ख़ानदान के फ़र्द हैं। उन्होंने अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ाई और उसमें उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी है। 1500 साल हो गया है, उम्मत मुस्लिमा और जो कुरान और हदीस को मानने वाले वो कह रहे हैं वो नमाज नहीं जिसमें फातिहातुल किताब नहीं, ला सलाता इल्ला बि फातिहातिल किताब। इसके लिए जितनी अहादीस की किताबें लिखी गई सारी की सारी में ये हदीस मौजूद है कि जिस नमाज में सूरत फातिहा नहीं, वो ईदैन हो, वो जुमा हो, वो पंजगाना हो, वो जनाजा हो, वो नफल हो, वो फ़र्ज़ हो, जिसमें फातिहा नहीं वो नमाज नहीं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने भाई की नमाज जनाजा में सूरत फातिहा पढ़ी है, और न सिर्री पढ़ी है न जहरी पढ़ी है, बीच की सूरत में पढ़ी है ताकि अवाम को सुने। अब मैं अपील करता हूँ उलमाए अहनाफ से कि अब इसका क्या करना है। जब हम इसमें मुनाजरे हुए हैं, मुनाजरे, इतनी मोटी किताबें लिख दी हैं, इतने मोटे मौलवियों ने मुनाजरे किए हैं, नमाज जनाजा में सूरत फातिहा नहीं है, आज तक इसका कायल हैं। आज भी इस पे बैठ के वो 2-3 मौलवी जो है ना बड़ा लेक्चर देते हैं दुनिया को नेट पे, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो कहता है कुरान, ये कहता है कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ो, चलो। और यहाँ कुरान कह रहा है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना ज़ुकिरल्लाहु वाजिलत क़ुलूबुहुम, वो कुरान पढ़ तो उसी तरह दिल हिलाएगा। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमान, तो पढ़ तो तिलावत तो कर, तेरा ईमान बढ़ता जाएगा। वो कहता पढ़ना नहीं। और ये भी मौलवी कहलाता है, दाढ़ी को तेल लगा के 50 ला के इज्तिमा में भी जाता है, जहाँ 50,000 भी इस्लाम लाने के लिए नहीं मिलते। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नमाज जनाजा अपने बड़े भाई की, जिनको मुफ्ती आज़म दुनिया ने कहा था, उसमें सूरत फातिहा पढ़ी है। अब उलमाए देवबंद से गुजारिश करता हूँ कि आज के बाद अपनी किताबों पर रद्द करो या मुफ्ती साहब का रद्द करो। मुफ्ती साहब को कहो अहले हदीस हो गया, या तुम्हारी किताबें बिदअत लिखती रही हैं और 1500 साल से उम्मत मुस्लिमा को तुमने गुमराह किया है कि फातिहा के बगैर नमाज जनाजा हो जाती है। और ये वीडियो मेरे पास महफूज है, हम इसको रखेंगे, क़यामत तक रखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि तुमने जिसको शेखुल इस्लाम कहा वो फातिहा का कायल है, और तुम बैठ के तुम तराक से कहते हो फातिहा के बगैर नमाज जनाजा होती है। तो फिर क्या करना है, या तुम्हारा शेखुल इस्लाम गुमराह हो गया या तुम सारे गुमराह हो। यहाँ नमाज जनाजा में आते हैं ना लोग, तो हम फातिहा पढ़ते हैं। वो एक साहब आए, वो कहते हैं मौलवी साहब नमाज जनाजा इन्नी लंबी, मैं कहता तेनू फटाफट दी केड़ी जल्दी है, बख्शवा लैन दे, इत्थे दुआ कर लैन दे कि अल्लाह बख्श दे। वो मरन तो बात तू बिरयानी ते पढ़नी है, कौरमे ते पढ़नी है, वो तो बख्शिश नहीं होनी है। बख्शिश अब होनी है जब आखिरी लम्हा है। अच्छा फिर क्या कहते हैं, वो जनाजा आता ना नीचे रख लेते हैं। और मैं क्यों नीचे रखते हूँ, मस्जिद में मैं इधर लाओ, जब जिंदा था तो पहली साहब में था, मस्जिद में दाखिल ही नहीं होने देते, तो गुस्ल दिया है नहीं दिया है। जब गुस्ल दिया है तो मस्जिद में लाओ, जहाँ इमाम खड़ा होता है वहाँ मैयत लाओ, वहाँ जनाजा पढ़ो, ताकि यहाँ फरिश्तों का मस्कन है और तेरी आमीन हो, फातिहा हो। जो लोग नमाज जनाजा में फातिहा नहीं पढ़ते वो सिर्फ पेटू हैं, वो मौलवी नहीं है। अब आए ना होंठ दांतों के नीचे, वो दीन को क्या तुमने बना रखा है, बाप की खेती। दीन वो है जो मुस्तफ़ा लाए, और जब आज 1500 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद तुम्हारे पाकिस्तान के शेखुल इस्लाम ने फातिहा नमाज जनाजा में अपने भाई के पढ़ी है, तो दूसरे उम्मतियों के क्यों नहीं पढ़ते हो यार। वो बख्शवाना है, बाकी जहन्नम में डालने। सारे उम्मतियों पर फातिहा नमाज, अच्छा नमाज जनाजा दुआए जनाजा है दर हकीकत। तीसरा पोर्शन क्या है, तीसरी तकबीर के बाद करते हैं ना अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना। ओ अच्छा ये भी नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, पता है आपको, सिर्फ इतनी सी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना, अपने लिए करते रहते हैं, उसके लिए नहीं करते। शाहिदिना गायबिना क्या मतलब है, जो हाज़िर है इनको भी माफ़ करते हैं, जो गायब है वो भी माफ़ करते हैं। इसका क्या कसूर है, इसको पढ़ के बख्शो। वो कहते हैं पढ़ के बख्शो, मैंने 30 पारे पढ़े, जब जनाजा पढ़ा तो फातिहा को नहीं पढ़ी। और फातिहा क्या कहते हैं, अहले हदीस को क्या कहते हैं,
न फाते न दरूद, और कैसे करते हैं, कलमा ना दरूद, मर गया मरदूद, कलमा ना दरूद। और बेशर्मो बेहयाओ, जिसका नाम फातिहा है अहले हदीस, वो नमाज में पढ़ के बख्शता है और तुम बिरयानी पे पढ़ के बख्शते हो। और मैं कहीं ख़त्मों में जाता हूँ, मैं ऐसा मौलवी नहीं हूँ हर चीज़ को हराम कर दूँ। हलवा भी खाता हूँ, बिरयानी कोई खिलाए तो सही। आज दिल की बातें करते हैं। खुतबा जुमा में दीन समझ आ जाए, ये अकीदा समझ आ जाए तो खुतबा जुमे का मकसद पूरा हो जाता है। लाओ बिरयानी खाएंगे, लेकिन गैरुल्लाह के नाम की नहीं लाना। वो जैसे कहते नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन, तुम न्याज़ मोहम्मद भी लाओगे तो नहीं खाएंगे हम, क्योंकि सब कुछ अल्लाह का है। ये सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है। अल्लाह के नाम पे दो तो बख्शिश होगी। और जब अल्लाह कहता है कि यहाँ बख्शो, तुम वहाँ से भागते हो कहीं बख्शा ना जाए। जो मुनाफ़कत अपने मुक्तदियों से सुन्नी मौलवी करता है नमाज जनाजा के वक़्त, वो शायद अब्दुल्ला इब्न उबई भी नहीं करता। क्यों करता था? वो तो पढ़ता था जनाजे में सूरत फातिहा। खतरे वाली घंटी है, सख्त बात तो नहीं है। नमाज जनाजा दुआए जनाजा मगफरत के लिए पढ़ी जाती है, या घंटी बजाने के लिए कि चलो शाबाश जाके दफना दो, तो अलार्म बजा दिया करो, जाके हुटर बजाया और दफना दिया। नमाज जनाजा का मकसद ही मगफरत लिल मैयत है, और उसी में तुम फातिहा नहीं पढ़ते हो और उसी फातिहा को बाहर जाके कहते हो फातिहा करो जी फातिहा करो, बार बार हाथ उठा रहे हैं, बार बार हाथ। अच्छा, फिर एक और मज़े की बात बताऊँ। मुफ्ती साहब के पास हम ताज़ियत करने गए, मुफ्ती आज़म शेखुल इस्लाम मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की। मैं आज बार बार रहमतुल्लाह अलैह क्यों कहता हूँ? इसलिए कि मैंने उनका अकीदा देख लिया। देवबंद होते हुए कुरान और हदीस के अकीदे पे हैं। नमाज जनाजा में फातिहा के कायल, बात ही ख़त्म हो गई। और फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लंबी जनाजा पढ़ाई है, छोटी सी नहीं पढ़ाई। सिर्फ एक दुआ नहीं पढ़ी, अल्लाह मग़फ़िरना वयना वयना ता शाहिदना गायबना, हाज़िरों को और गायबों को माफ़ कर दो, भाई इसको माफ़ करवाओ। लंबी नमाज जनाजा पढ़ाई। इसका मतलब उसने कहा है अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार अदखिलहु जन्नतल फिरदौस वस्से मदखलहु व अकरिम नुज़ुलहु व अबदिलहु दारन खैरम मिन दारिही व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही। सारी दुआएं की होंगी, वल्लाह सारी दुआएं की अपने भाई के लिए। तो यार इन बेचारों का क्या कसूर है? जब इनका जनाजा आता है तो आधे सेकंड में पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं। वो नहीं, दूसरे लोग। इसका मतलब वो तो कायल हैं, वो तो जनाजा करते हैं। अब आपको पता है जब अहले हदीस जनाजा पढ़ाते हैं लंबा पढ़ाते हैं, फिर जाहरी भी पढ़ाते हैं, सिर्री भी पढ़ाते हैं। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने मसलक से डरते हुए न सिर्री पढ़ाया न जाहरी पढ़ाया, मामूली पढ़ाया, यानी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसे पढ़ाया। तभी तो आगे रिकॉर्डिंग में, वीडियो में। इसका मतलब है न सिर्री न जाहरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ फरमाए। हालात बहुत बुरे हैं उम्मत के, सिर्फ उसके अकायद पे डाके डाले गए हैं सुन्नियत के नाम पे। और कहा गया असल तो अहले सुन्नत है। तो हमने कब कहा असल अहले सुन्नत नहीं है? जो सुन्नत पे अमल करे वो सुन्नत है। तो सुन्नत फिर बताओ, शेखुल इस्लाम को आपने सुन्नत के अलग काम किया। इस दौर के शेखुल इस्लाम ने जो काम किया वो सुन्नत वाला है। लिहाजा आज से तवक्को रखते हैं कि उलमाए अहनाफ सुन्नी कहलाने वाले नमाज जनाजा में सूरत फातिहा पढ़ेंगे, ताकि पूरी उम्मत के लिए एक उसूल हो कि सारी उम्मत के मुसलमानों को बख्शवाना है, बिरयानी को नहीं बख्शवाना।